नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो महाबहस और इस वक्त आपसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। भारत के सीरिया बनने के बयान पर हम सभी ने कड़े शब्दों में निंदा की, क्योंकि ऐसा दोष हमारी संस्कृति संस्कारों में कभी पनप ही नहीं सकता। लेकिन बीते सोमवार से मूर्ति तोड़ने की घटनाओं ने तालिबानी हरकतों की याद दिला दी है। विचारधारा के मनमौजी उपासक कायरता का उद्घोष करते हुए बवाल की तस्वीरें। ये रिपोर्ट देखिए, फिर मूर्ति तोड़ने की इस सियासत को समझने की कोशिश करेंगे। त्रिपुरा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के बाद मूर्ति तोड़ने का तांडव अब उत्तर प्रदेश तक आ पहुंचा है। मेरठ के मवाना में अंबेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया गया। थाना मवाना में एक मवाना खुर्द गांव है, वहां पे बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने एक अंबेडकर जी की प्रतिमा है उसको क्षतिग्रस्त किया है। पूर्वोत्तर की परिधि में फहराए भगवा पताका के जश्न और जोश का खुमार खत्म भी नहीं पाया था कि मूर्ति तोड़ने की खबरों ने सभी का ध्यान खींच लिया। बदले के बुलडोजर ने सबसे पहले लेनिन की मूर्ति उखाड़ फेंकी थी। किसी ने कहा विदेशी, किसी ने कहा आतंकी, लेकिन सवाल उठता है कि विचारधारा की ऐसी कायरता को क्या कहें। तो मैं तो मानता हूँ जनता ने 25 साल के बाद आज़ादी मिली है, तो वो आज़ादी का सांस छोड़ना चाहता था, तो उसमें से इक्का दुक्का कुछ इधर उधर कुछ हो गया। ये घर में भी हम जब बर्तन रखते हैं तो थोड़ा साउंड होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। त्रिपुरा से तमिलनाडु तक जा पहुंचा सिस्टम के सीने पर सवार भीड़ का तांडव। यहाँ पेरियार की प्रतिमा पर निशाना लगा दिया गया। विचारधारा बनाम विचारधारा के उत्साह का ये भोला उद्घोष यहीं नहीं रुका, मूर्ति की नफरत मुखर्जी तक जा पहुंची। पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति पर कालिक पोतकर कायरता का हथौड़ा चलाया गया। ऐसे तांडव में खुद को हताशा भरी नजरों से देख रहा है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। विचारधारा के धारा प्रवाह में इन्हीं घटनाओं को अपने अपने तरीके से देखा जा रहा है। बीजेपी के लोगों का जो टॉलरेंस, सहिष्णुता है, वो खत्म होते जा रही है और वो इंटॉलरेंट बन रहे हैं। आज आप स्टैच्यू तोड़ रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तोड़िए, असहिष्णुता दिखाइए। यही असहिष्णुता अफगानिस्तान में विश्व की धरोहर यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर महात्मा बुद्ध की बानियान में बड़ी विशालकाय मूर्तियां तोड़ दी गई। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से भी अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को यह स्पष्ट निर्देश दें कि कहीं इस प्रकार की किसी हरकत में कोई इन्वॉल्व न हो। जो भी इन्वॉल्व होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल बिगड़ते हालातों पर हरकत में आए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। पीएम से लेकर बीजेपी मुखिया अमित शाह तक सभी ने नाराजगी जताई है। लेकिन लोकतंत्र के नाम पर जो कुछ चल रहा है, क्या वो सब मजाक नहीं है? क्योंकि इन तस्वीरों में न तो जन बचा है और न ही तंत्र। भीड़ पर सवार कुछ लोग जनाजा निकाल रहे लोकतंत्र और जनता के जज्बातों का। सवाल यह है कि मूर्ति तोड़ सियासत से आखिर क्या हासिल होगा? यूं ही चलता रहा सिलसिला तो हश्र होगा क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो वाकई विचारधारा की ये कायरता कहां ले जा रही है लोकतंत्र को, इसी पर आज बहस करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, आलोक अवस्थी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अशोक सिंह प्रवक्ता कांग्रेस, अनिल यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और रवि भट्ट इतिहासकार भी हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, आज मुझे गांधी जी की बात याद आती है, आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। क्या विचारधारा की ये कायरता और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कुछ ऐसी ही बातें हमें याद करनी पड़ेंगी? गांधी जी की उस बात का ख्याल रखना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल जिस बात का आपने उल्लेख किया, मुझे लगता है इस दुनिया में जो कुछ बहुत खूबसूरत बातें कही गई, उनमें से एक बात यह है जो गांधी जी ने कही कि आंख के बदले आंख का सिद्धांत मानिएगा तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। मैं तो हैरान हूं, चाहे लेनिन की मूर्ति हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति हो,
चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हो, चाहे पेरियार साहब की मूर्ति हो, मूर्ति भंजन क्यों? आखिर हम जिनकी भी मूर्तियां लगाते हैं वो इसी समाज के किसी न किसी वर्ग के रोल मॉडल होते हैं। आप अपने रोल मॉडल को महत्व दीजिए, वहां तक बात समझ में आती है। सत्ताएं आएंगी जाएंगी, चुनाव होंगे, जय पराजय लगी रहेगी। क्या सत्ता के हिसाब से महापुरुषों की सम्मान की व्यवस्था होगी या उनकी मूर्तियों की व्यवस्था होगी? पश्चिम बंगाल में ममता जी का शासन है, इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति तोड़ दी जाए। त्रिपुरा में सत्ता बदली तो लेनिन की मूर्ति धराशायी हो जाए। यह सवाल बड़ा है, यह भारत के लोकतंत्र से जुड़ा मसला है। मैं किसी भी ऐसी चीज का कभी समर्थन नहीं करता जिसमें महापुरुषों को सेक्टोरियन आधार पर बांटने की कोशिश की जाए। ये जितने लोग हैं, ये सब लोग अपने समय के बड़े नक्षत्र थे। हम इनके सम्मान करने की परंपरा को जारी रखें। सत्ता का हस्तांतरण तो वोट से होता है, फिर चोट की क्या जरूरत? एक करेगा तो दूसरा उसका प्रत्युत्तर देगा, फिर पहला उस पर प्रत्युत्तर देगा, तो ये अंतहीन सिलसिला चलेगा। इसलिए मुझे लगा कि आज इस मसले पर बहस होनी चाहिए, एक राय उभरनी चाहिए देश में। रवि भट्ट साहब, मैं राजनीतिक लोगों के पास जाऊं, क्योंकि राजनीतिक लोगों की एक अपनी प्री डिसाइडेड अप्रोच होती है, लाइन होती है। मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप इतिहासकार हैं। मूर्तियां तोड़ने से या महापुरुषों की प्रतिमाओं पर कालिक पोत देने से क्या कभी कोई विचार खत्म हुआ है? इतिहास में कोई ऐसी नजीर है कि भाई किसी की मूर्ति पर कालिक पोत दी, किसी की मूर्ति तोड़ दी तो उसका विचारधारा खत्म हो गई? देखिए, ये मूर्ति तोड़ने की बात जो आप कह रहे हैं, मैं आपको काफी देर सुन रहा हूं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी वर्ग विशेष की जो बौद्धिक दिवालियापन की निशानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप इतिहास के अंदर कभी भी जब कुछ जगहों पर आप देखिए जहां पर कि धार्मिक स्थल तक को तोड़ने की कोशिश करी गई कुछ जगह पर या कहीं पर भी, तो उससे विचारधारा खत्म नहीं होती है। इवन टू अ सर्टेन एक्सटेंट में लेनिन भी बहुत एश्योर हो गए थे पावर में आने के बाद में 1917 से 1922 के बीच के अंदर, जब वो या पहले सोवियत रशिया के हेड ऑफ द स्टेट बने, उसके बाद में 1917 से 1922 तक वो जो थे आपके सोवियत यूनियन के हेड थे। और उसके बीच में खुद उन्होंने भी, मतलब ये थोड़ा बड़ा बहुत अम्यूजिंग है, थोड़ा सा बहुत हास्यास्पद सी बात लगती, मजाक की बात लगती है कि वो भी एश्योर हो गए थे अपने राजनीतिक विरोधियों के, और उन्होंने काफी लोगों को मतलब मरवाया था, कंसंट्रेशन कैंप में भी चले गए थे, लेकिन उसके बाद भी वो बात दब नहीं पाई। तो जब लेनिन जैसे लोग बात नहीं दबा पाए तो लेनिन की मूर्ति तोड़ने से उनकी बात कैसे दब जाएगी? वो तो असंभव है। अगर इतिहास की तरफ आप देखेंगे तो ऐसा संभव है ही नहीं, क्योंकि विचारधारा जो होती है वो अपने आप में उसको दबाई जा सकती है, पर अगर किसी विचारधारा की नींव, उसकी बौद्धिक नींव मजबूत है तो उसको किसी भी कीमत में कोई भी समाज कभी खत्म नहीं कर पाया, और जिसकी कमजोर होती है वो जरूर खत्म हो जाती है। राजशाही बहुत अच्छी बात कही हुई है सिंबॉलिक स्तर पर, क्योंकि वो अतार्किक। भट्ट साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने जी। मुझे दो उदाहरण और याद आते हैं जो मूर्ति से थोड़ा आगे की बात है।
मूर्ति तो पत्थर की है, लकड़ी की है, धातु की है। मुझे दो हाड़ मांस के प्राणी याद आते हैं जो इसी धरती पर थे, ईसा मसीह और महात्मा गांधी। ईसा मसीह के हाथ और पैर में कील ठोककर क्रॉस पर लटका के उनके प्राणांत कर दिए गए। बापू गोली के शिकार हुए, लेकिन अपने जीवन काल में ईसा मसीह जितने महत्वपूर्ण थे उससे कई हजार गुना ज्यादा महत्वपूर्ण हुए मृत्यु के बाद, और गांधी जितने महत्वपूर्ण थे दुनिया के लिए जीवित रहते हुए उससे कई सौ गुना ज्यादा महत्वपूर्ण हुए आज। गांधी जब जीवित थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति उनके सम्मान में सिर नहीं झुकाते थे, आज झुकाते हैं, आज झुकाते हैं। और पता नहीं लोगों ने पढ़ा कितना है, नहीं पढ़ा है, घूमा कितना नहीं घूमा। दुनिया के कम से कम 60 मुल्क ऐसे हैं जहां गांधी की प्रतिमा सम्मान के साथ लगाई गई। 60 मुल्क ऐसे हैं। गांधी को तो गोली मार दी थी एक सिरफिरे ने, सोचा था गांधी खत्म। गांधी 1000 गुना ज्यादा ताकत के साथ जीवित हैं। तो मूर्ति तोड़ के क्या हासिल होगा? अनिल यादव जी, ये दोतरफा क्रिया प्रतिक्रिया जो चल रही है, मूर्ति तोड़ो कंपटीशन, बोले भाई आप लेनिन की गिराओगे, हम श्यामा प्रसाद की गिराएंगे। फिर सवाल उठता अंबेडकर जी को चपेट में क्यों ले लिया? ये अंधी दौड़ कहां ले जाएगी? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय को उठाने के लिए। और जहाँ तक बात है श्यामा प्रसाद जी की मूर्ति की या किसी और महापुरुष की मूर्ति की, तो मैं समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति की मूर्ति का खंडन करने से किसी विचारधारा की मृत्यु नहीं हो जाती, और ये निश्चित तौर पर बड़ा ही निंदनीय चीज है। देखिए यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो मामला है सिर्फ मूर्ति तोड़े जाने का मामला नहीं है, ये इससे भी और गंभीर मामला है। आप देखिए कि उन महापुरुषों की मूर्ति तोड़ी गई, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन लोगों के नाम लिए जिन्होंने दलितों को और पिछड़ों को बढ़ाने का काम किया, उन्होंने उनके उत्थान की बात की। अगर हम यहाँ की बात करें, अगर आप मेरठ में देखिए अंबेडकर साहब की मूर्ति तोड़ दी जाती है। अभी 2 दिन पहले देवरिया में अंबेडकर साहब की मूर्ति तोड़ी गई। गांव के लोगों ने शिकायत करी पुलिस में कि भाई मूर्ति इन लोगों ने नामजद एफआईआर लिखवाई, आज तक पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई है। तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि ये अगड़ों की और पिछड़ों की लड़ाई बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से आई है लगातार उस पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। नोएडा में पुलिस सिर्फ एक व्यक्ति को इसलिए मार देती है अनिल यादव कहते हैं उसका नाम लेके उसकी जाति आज के दौर के राजनेताओं को अगड़े पिछड़ों में बांटिए। मैं सहमत, सुन लीजिए बस एक सेकेंड। नहीं, लेकिन वो आज से 50, 60, 100 साल पहले के जो महापुरुष हैं हम नहीं बांट रहे हैं। ठाकुर चुनावी रैली होती है, मत बांटिए। एक चुनावी रैली होती है, वहां पिछड़े और दलित एक साथ आ जाते हैं तो वो सांप और छुचुंदर बन जाते हैं। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि अगड़े और पिछड़े एक मंच पर आ जाते हैं तो वो सांप और छुचुंदर बन जाते हैं, तो ये सही बात है क्या? उन्हें रावण और सुपड़ का कहा जाता है, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी मानसिकता नहीं उजागर होती? आप मुझे बताइए कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ये कहते हैं कि हम पेरियार की मूर्ति तोड़ेंगे, और उसके बाद वहां के जो सचिव हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो तोड़ भी देते हैं। अमित शाह जी ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। भाई क्यों नहीं कार्रवाई की? क्या इसके लिए कैबिनेट से अध्यादेश पास होने की जरूरत है? ठीक है अनिल यादव, आपके सवालों का उत्तर मैं लूंगा आलोक अवस्थी से। ठीक है अनिल यादव। अशोक सिंह, मैं वही सवाल आपसे भी करूंगा। एक जगह क्रिया होगी, दूसरा प्रतिक्रिया देगा, फिर तीसरा क्रिया करेगा, फिर चौथा प्रतिक्रिया देगा। तो पहले मूर्ति लगाओ फिर मूर्ति तोड़ो, मतलब यही काम बचा है 2018 के भारत में। अमिताभ जी, सबसे बड़ी बात होती है कि देश की दिशा क्या है, और ये सारी चीजें आपने पहले अपने वक्तव्य में कहा, बहुत अच्छा वक्तव्य था और प्रेरणादायक वक्तव्य था कि जिस गांधी को पूरा देश मानता हो
और विश्व नमन करता हो उस गांधी को, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज मैं नाम इसलिए कोट कर रहा हूं, उनको सम्मान दिया जाए, कहा जाता है चतुर बनिया, और जिसका देश की आजादी में कोई योगदान न हो, जिन महापुरुषों ने कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो कैप्टन की जिम्मेदारी होती है। अगर पार्लियामेंट में कोई महिला हंस रही है तो आप उससे नेतृत्व, आप मुखिया उसके, आप बोल सकते हो भाई चुप हो जाओ, यहां सदन सुन ले। आप कहते हो रामायण के बाद पहली बार ऐसी हंसी देखी है, कोई मुख्यमंत्री को सूपन कहा कहता है। तो सवाल है कि देश में जिस तरीके का माहौल बना है, मैं निंदा करता हूं इन लोगों को, जो भी महापुरुष और जिस और जात और धर्म के लोग हों, वो हमारे आदर्श है, हम उनका सम्मान करते हैं, मगर दिशा कहां जा रही है। आज जज सुप्रीम कोर्ट में जज कह रहे हैं कि भाई ये हो रहा है, भाई क्यों नहीं सरकार पहल कर रही है? अगर वहां जिस तरीके से घटना हुई तो सरकार किसकी है, वहां पर जिम्मेदारी किसकी है? अगर उत्तर प्रदेश में मूर्ति तोड़ी जा रही है तो सरकार किसकी है? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? हम इस विचारधारा से कतई सहमत नहीं है। श्यामा मुखर्जी का भी देश में योगदान है, हम उनको भी सम्मान करते हैं, मगर इंदिरा और राजीव और जवाहरलाल नेहरू का भी सम्मान करना चाहिए। लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाते रहे हैं, सवाल यही है, सवाल कैप्टन का है, कोई सुपर का कहता है, कोई कहता है रामायण के बाद क्लेरिफाई कर दूं, कोई चतुर्बनिया कहता है। ठीक है अशोक सिंह, हमारे आदर्श रहे, ठीक है अशोक सिंह, तरीके से बोला जाएगा। ठीक है, एक चीज मैं क्लेरिफाई कर दूं, 4 जगह मूर्ति तोड़ने की घटनाएं हुई हैं, त्रिपुरा में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश के मेरठ में। चारों जगह गिरफ्तारियां हुई हैं, चारों जगह गिरफ्तारियां हुई हैं, चारों राज्य सरकारों ने गिरफ्तारियां की हैं। ममता जी की सरकार ने भी, योगी जी की सरकार ने भी, तमिलनाडु में एआईडीएमके की सरकार ने भी, त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार ने भी। आलोक अवस्थी जी, अब आपके पास आऊंगा। बड़ी विजय अपने आप में सब कुछ कह देती है। त्रिपुरा क्या सोचता है, त्रिपुरा का मानस क्या सोचता है, ये बैलेट से बाहर आ गई। फिर मूर्ति हटे या रहे, इससे कोई फर्क पड़ता था? आलोक जी। अमिताभ जी, मूर्ति किसी भी महापुरुष की हो, उसको तोड़ने के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का कभी मत नहीं रहा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बयान आ चुका है कि अगर इसमें हमारे लोग भी पाए जाएंगे तो उनको दंडित किया जाएगा, लेकिन उसमें वहां पे हमारे लोग नहीं थे। उसके कारणों में जाइए, वामपंथी विचारधारा जहां से चली वो हिंसा की राजनीति का एक दुष्परिणाम था, जो कि लेनिन की मूर्ति को गिराने में वो उनकी प्रतिक्रिया आई। क्योंकि 25 वर्षों से जो प्रताड़ना वहां के नागरिक त्रिपुरा में झेल रहे थे, जो वामपंथी अत्याचार और जो हत्याकांड वहां पर चल रहा था, उसकी वो एक क्या कहते हैं रिएक्शन में कह सकता हूं जो किया, जो कि नहीं करना चाहिए था लोगों को। वैसे भी चूंकि शासन बदल दिया लोग जी, उसमें लेनिन का क्या लेना देना था भाई? वहां पे शपथ लेने वाली है, सरकार थी मालिक सरकार की, उसमें लेनिन मुख्यमंत्री थे क्या? मैं वही तो कह रहा हूं, पेरियार क्या कौन सी खता, लेनिन की कौन सी खता, श्यामा प्रसाद जी की देखिए जैसा इतिहास, बाबा साहब की कौन सी खता भाई? मूर्ति आप इनकी तोड़ रहे हो। अरे जिनकी खता उनसे भिड़ो सब लोग। लेनिन की चर्चा इसलिए आ जाएगी, आदरणीय जी अमिताभ जी थोड़ा सा विस्तार में जाने दीजिए। लेनिन का इसलिए आता है मामला क्योंकि लेनिन का इतिहास ही रक्तरंजित रहा है। बोल्शेविक क्रांति के बाद जब लेनिन वहां पर आए तो पूरे विश्व में जहां जहां भी वामपंथी गए 10 करोड़ लोगों की हत्याएं हुई हैं। और ये ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म में लिखा हुआ है साफ साफ कि लेनिन किस तरह की विचारधारा के प्रतीक चिन्ह थे, और उनको फॉलो करने वाली वामपंथी पार्टी देश में जहां जहां भी है। आज जो माओवादी समस्या है देश में, जो गरीबों को मार रहे हैं, आलोक जी ठीक है, माओवादी पे आज नहीं जाएंगे आलोक जी, वामपंथी तो है आलोक जी, लेकिन बात आलोक जी, दूसरी बात, पेरियार का रक्तरंजित इतिहास नहीं रहा, बाबा साहब का इतिहास रक्तरंजित नहीं रहा, इनकी मूर्ति क्यों शिकार हो गई? अमिताभ जी देखिए, किसी की भी मूर्ति तोड़ी जाए गलत है, और पेरियार की मूर्ति तोड़ने में या बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी कहीं पे भी नहीं है। जो बात उत्तर प्रदेश की आई है, जहां पर मूर्ति तोड़ी गई बाबा साहब जी की, वहां पर जमीन का आपसी मामला था, लोगों ने वहां पे पुलिस की धरपकड़ कर ली है और मूर्ति भी पूरे इज्जत से सम्मान से वहां पे बनाई है।
हमारा कभी भी यह मत नहीं रहा है कि किसी की भी महापुरुष की मूर्ति तोड़ी जाए, बल्कि बाबा साहब अंबेडकर जी के लिए तो हमने आपको मालूम होगा कि पंचभूत कर प्रक्रिया हम लोगों ने स्टार्ट करी है। उनके घर जो नीलाम हो रहा था लंदन में, वो हम लोगों ने स्मारक के लिए लिया, उनके नाम से बात ठीक, सारी बात ठीक। मैं तो ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, विकसित किया हम पंच तीर्थ के नाम से विकसित कर रहे हैं। आलोक जी, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, एक प्रश्न उठाया है, मैं उसका जवाब देना 2 दिन से, 1 मिनट आलोक अवस्थी, मैं 2 दिन से ये समझने की कोशिश कर रहा था कि भाई पेरियार का क्या कसूर, फिर कल मैंने समझने की कोशिश की कि श्यामा प्रसाद जी का क्या कसूर, और आज समझने की कोशिश ये की कि बाबा साहब का क्या कसूर। अरे चुनाव हर बार आएंगे तो हर बार मूर्तियां टारगेट होगी क्या? ये तो राजनीतिक दलों को तय करना पड़ेगा ना मित्र। बिल्कुल आपका कहना सही है। मूर्ति तोड़ने वाले विदेश से तो आज प्रदेश में चुनाव है, अमिताभ जी, आज वही जो पार्टियां जिन्होंने मायावती जी के साथ स्टेट गेस्ट हाउस कांड में उनके साथ क्या क्या करने का प्रयास किया था, आज वो उनके साथ घूम रहे हैं इसी विधानसभा के अंदर। अरे भाई आप क्यों मायावती जी लगा रहे हैं? आप तो उन्हें सुपणका कह रहे थे के लोग आज साथ घूम रहे हैं। तो मायावती जी अनिल यादव कुछ कहना चाह रहे हैं, अनिल कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल जल्दी से कहिए, फिर ब्रेक पे जाना। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या उन्होंने माफी मांग ली है स्टेट के साउंड के कांड के लिए? क्या बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एच राजा अरे सुन लीजिए भाई, नहीं आ रहा है, देखिए सुनेंगे। अब ये आदरणीय कह रहे हैं, अब बहन कुमारी मायावती जी हो गई हैं। अरे भाई आप नंदी के बारे में क्या कहेंगे? जो उन्हें छुचुंदर बता रहे थे, 4 बार का बता रहे थे, उनके बारे में क्या कहेंगे ये बताइए आप। पार्टी के सहयोग से, चूंकि हम दलित, पिछड़े, दबे, कुचले समाज, अरे अब क्यों आप बताइए ना, नंदी के ऊपर आप क्या कहेंगे? अब वो बहन कुमारी हो गई, अब वो मायावती जी हो गई। आपके एक नेता ने उनकी तुलना एक बाजारू औरत से की थी, और आपने उस व्यक्ति की पत्नी को मंत्री बना दिया, और वो व्यक्ति आपकी पार्टी में उपाध्यक्ष है। आज आप किस मुद्दे पे कैसी बात कर रहे हैं आप? स्पष्ट करिए, कैसी बात कर रहे हैं? एक व्यक्ति ने आपकी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने दोहरा चरित्र मत बताइए, किया है वो मैं दिखा रहा हूं आपको। आईना आप अपने नंदी जी को दिखाइए, अपनी पार्टी को दिखाइए। हमारा चरित्र साफ है। अरे भाई आप अपना करा हुआ दिखाइए, आपने कैसे कैसे शब्द यूज करे हैं मायावती जी के लिए। आज हमारे दल में दलित तबके से भी लोग हैं, पिछड़ क्या करते हैं? अनिल यादव, नंदी को तो डांट डपट के नंदी से माफी मंगवा दी है। किससे की थी याद है ना? अनिल यादव, नंदी को डांट डपट के माफी मंगवाई है। अरे माफी मंगवाने से ठीक हो गया क्या? पहले आप किसी महिला की आबरू उतार दीजिए, पहले उसे कुछ अपशब्द कहिए, उसके बाद कहिए कि भैया हम माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए, तो चल जाएगा क्या? मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये कैसा भाई क्या बात कर रहे हो? आपका दोहरा चरित्र छुप नहीं जाएगा अब। भाई एक ब्रेक लेना होगा, आलोक जी, अनिल जी रोकना होगा मित्र, एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद आएंगे, फिर ये बहस जारी रहेगी।